कानपुर गांव में बहुत सारे आम बागान थे और वहाँ दो खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उनका ही आम बागान था। ये आम बागान में बहुत सारे आम के पेड़ रहते थे। कानपुर गांव में ही मुसर्रत अपनी अम्मी सलमा के साथ और उसकी बड़ी बेटी सोहाना के साथ बागान चली आती है और बागानों में एक दूसरे को देखकर कहती है, आम तो बहुत अच्छे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेटी सोहाना और मुसरत, अभी आम तो हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी आम के सीज़न शुरू ही हुए हैं। हमारी आम जब बाज़ार में बहुत आम बिकने लगेंगे तब हमारी आम पकने लगेंगे। और बाज़ार के सभी लोग जानते ही हैं हमारे आम कितने ज़्यादा मीठा और स्वादिष्ट होते हैं। और हमारे आम पकते भी हैं जब बाज़ार के सारे आम ख़त्म हो जाते हैं। मुसर्रत, इशरत, जब तुम दोनों छोटी थी तब तुम्हारे पापा ये आम बागान लगा दिए थे ताकि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और पैसे की कमी ना हो, क्योंकि तुम्हारे पापा को पहले से ही बीमारी थी। इसलिए तुम्हारे पापा ये काम कर दिए थे। उस टाइम तुम्हारे पापा के दोस्त के घर में ये छोटा सा गाछ था। तुम्हारे पापा के दोस्त वो गाछ को उठाकर फेंक दिए थे। तब तुम्हारे पापा ये गाछ लाकर इस आम बागान में लगा दिए। माँ, जब हम दोनों छोटे थे तब हम दोनों के लिए बाबा ने ये गाछ लगा दिए थे। अब जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो ये आम खाते भी हैं और बाज़ारों में बेचते भी हैं। ये आम के पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट है मम्मी। अगर बाबा अभी ज़िंदा होते तो बाबा भी ये आम खाते और बाबा अगर हम लोगों के साथ होते मम्मा तो कितना अच्छा होता। बाबा ने कितना कुछ पहले से सोच रखा है। अगर ये गाछ ना होते तो हम लोग 2 वक्त की रोटी ठीक से खा भी नहीं पाते, है ना मम्मा? हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। अगर बाबा हम लोग के साथ होते तो हमारा इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन बाबा ने इतने इंतज़ाम कर रखे हैं कि हमें पेट भरकर खाना मिल सके और चैन की नींद भी। बाबा ने ये आम बागान लगाकर हमारी सारी मुसीबतों को दूर कर दिए हैं। और मम्मा भी बहुत अच्छी है जो बाबा का इतना साथ दी। फिर अस्मा अपनी दोनों बेटियों को लेकर
घर के लिए निकल जाती है। कहती है इतनी धूप में नहीं रहना है। पता है मुसर्रत, गाँव वाले बाजार में अपने अपने आम बागान से आम बेच रहे हैं। हमारी आम तो अब पकने वाली है। हमने आम तोड़कर सस्ते दामों में बेचेंगे या महंगे दामों में, हमारी आम की जो मिठास है ना, वो पूरा बाजार जानता है। चलो जाकर देखते हैं आम बागान में क्या हाल है। आम के पेड़ों को देखने वह दोनों बागान देखने के लिए निकल पड़ती है। कच्चे आम बागानों में पक जाते हैं और खूब आम देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। हमारे आम बागानों में कितने प्यारे और खूबसूरत आम हुए हैं। पता नहीं बाबा कहाँ से गाछ लगाए। लोग तो अपने गाछों में स्प्रे कर रहे हैं और हमारे तो नेचुरली आम हैं। हमें कल ही जाकर आम बागान से आम तोड़कर बाज़ार में बेचना पड़ेगा और खूब सारे दाम मिलेंगे। वह दोनों आम बागान में जाकर आम तोड़ने लगती हैं। अरे क्या हुआ, इन टोकरियों में आम लेकर तुम वापस आ गई? क्या बाजार में आम नहीं बिके हैं क्या? जितना आम लेकर गई थी उतना ही आम लग रहा है देखने में। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी टोकरी की आम एक भी नहीं बिके हैं। क्या बात हो गई है? आम पसंद नहीं आए क्या किसी को, या फिर आम खट्टे हैं? देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और हमारे पेड़ के आम तो बहुत मीठे होते हैं। फिर तुम चुपचाप क्यों आ गई? कुछ तो बोलो। बहुत कुछ हो गया है, आपको नहीं पता है। बाज़ार में आमों में हमारे आम कुछ भी नहीं है। हमारे आम तो बिक ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है। सबको हमारे आम पसंद आते थे, अब तो हमारे आमों को बाज़ार में कोई देखता भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें एक दिन नज़र रखनी पड़ेगी। कुछ तो गड़बड़ है हमारे आम में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे आम लोगों को इतना पसंद था और अभी लोग देखते भी नहीं हैं। मुझे तो लग रहा है कि उसके तो ये बात है। समझ आया मुझे, ये सब किसी की चाल है। हमारे आम ना बिके, हमें जिसके आम सबसे ज़्यादा बिकते वो लोग जब आम तोड़ने के लिए जाएंगे, हमें नज़र रखनी पड़ेगी। फिर हम उन्हें बोल देंगे कि वो अगर ऐसा करना बंद नहीं किए तो हमने पुलिस के पास भेज देंगे। ठीक है, चलो जाकर देखना पड़ेगा वो लोग अपने आम में कौन सा स्प्रे यूज़ करते हैं और फिर उन्हें बताना पड़ेगा। चलो।
सुहाना और मुसर्रत उन्हें अपने आम के पेड़ में केमिकल देते देख लेती है। हम लोगों ने आप लोगों को पेड़ में स्प्रे करते देख ली हूँ। अगर आप लोगों ने ठीक नहीं किया, डालना बंद नहीं किया तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। अरे बेटियों, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने गलती का पछतावा है। आज से मैं अपने पेड़ पे कोई स्प्रे नहीं करूँगा। मैं लालच में आकर ये सब कर रहा था। प्लीज़ बच्चियों, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मुझसे ऐसी कोई भी भूल मुझसे नहीं होगी और मैं सबको बोल दूँगा ऐसे नहीं करने के लिए। अब से अच्छे फली बाज़ार में बेचा करूँगा मैं। ठीक है बच्चों। फिर वह दोनों अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।